Dear students, a very good afternoon. Today, in our social science class, we are going to start a new chapter, chapter number 19, from our history portion. The name of the chapter is India and the Outside World. तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 19, इंडिया एंड द आउटसाइड वर्ल्ड को डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम इंडिया के जो दुनिया के दूसरे देश थे उनके साथ किस तरह के ट्रेड रिलेशन थे, किस तरह के कल्चरल रिलेशनशिप होते थे एंशियंट टाइम में, उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इंडियंस हैव ऑलवेज बीन एडवेंचरस एंड सोशल सिंस द टाइम ऑफ द हड़प्पन्स। Indians had been in contact with the contemporary civilizations। तो इंडियंस हमेशा से एडवेंचर्स, साहसिक और सोशल रहे हैं। तो पुराने टाइम से ही इंडियन हमेशा एडवेंचर्स और सोशल रहे हैं। हड़प्पा तो आज से 5000 ईयर एगो, तो उस टाइम से ही इंडिया के जो उसके साथ की सिविलाइजेशन थी, कंटेम्प्रोरी होती है सेम टाइम की जो सिविलाइजेशन होती थी, उन सिविलाइजेशन के साथ इंडिया के कांटेक्ट थे पुराने टाइम से। तो 5000 साल पहले हमारे जो दुनिया की पुरानी सिविलाइजेशन थी उनके साथ हमारे रिलेशन होते थे, उनके साथ हम ट्रेड करते थे, उनके साथ हमारे कल्चरल रिलेशन थे। तो इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट इंडियाज कॉन्टैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन आवर कंट्री। और इस चैप्टर में हम इंडिया के जो अलग अलग देशों के साथ किस तरह के कॉन्टैक्ट थे, किस तरह के रिलेशन थे, उसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही उन कॉन्टैक्ट का इंडिया के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट। अब हम इंडिया के वेस्ट साइड में जो कंट्री है उनके साथ किस तरह के रिलेशन होते थे, किस तरह का कॉन्टैक्ट था एंशियंट टाइम में। इंडिया कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद वेस्ट। Our contact with Egypt and Mesopotamia civilization go back to the time of Harappa's 5000 year ago। इजिप्ट ये एक अफ्रीकन कंट्री है और इंडिया के वेस्ट में है। मेसोपोटामिया तो ये इराक का पुराना नाम है। तो जो इजिप्ट और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी उनके साथ हमारे कॉन्टैक्ट या हमारे रिलेशन 5000 साल पुराने हैं। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो 5000 ईयर ओल्ड है, उसी टाइम से हम इजिप्ट और मेसोपोटामिया इन देशों के साथ व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे और कल्चर को शेयर करते थे। देयर आर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव आवर कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशन विद दैम। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता लगती है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तो उनको खुदाई से जो भी रिमेन्स मिले, जो भी एविडेंस मिले, वो एविडेंस प्रूव करते हैं कि हमारे इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ कल्चरल और ट्रेड रिलेशन थे, उनके साथ हम चीज़ों का लेन देन करते थे। अराउंड 6th सेंचुरी BCE, जो बिफोर कॉमन एरा है, 6th सेंचुरी BCE का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम इंडिया वाज हैविंग ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। तो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड होता था, उनके साथ हम व्यापार करते थे। वेस्टर्न कंट्री जैसे ग्रीस, पर्सिया और रोम, तो इन देशों के साथ भी हमारे कल्चरल और
ट्रेड रिलेशन होते थे। तो हम कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। एक्सपोर्टेड आइटम टू द वेस्ट, वेस्ट कंट्रीज के साथ हम किन चीज़ों का लेन देन करते थे, किन चीज़ों को हम वहाँ पर भेजते थे। एक्सपोर्ट होता निर्यात करना, भेजना। वी वर एक्सपोर्टेड कॉटन टेक्सटाइल, जो कॉटन के बने कपड़े, सिल्क, स्पाइसेस मसाले, ब्रासवेयर पित्तल के बर्तन, हैंडीक्राफ्ट्स और ज्वेलरी, जो आभूषण थे, गहने थे, वो चीज़ें हम वेस्ट के देशों को भेजते थे, उनको वहाँ पर एक्सपोर्ट करते थे। और हम वहाँ से क्या इंपोर्ट करते थे, इंपोर्टेड आइटम्स। दिस ब्रॉट बिग अमाउंट ऑफ गोल्ड, तो वहाँ से हमारे देश में गोल्ड आता था। इन चीज़ों के बदले हम वहाँ से गोल्ड मंगवाते थे वेस्ट कंट्रीज से। इट वॉज डिप्लोर्ड बाय द रोमन हिस्टोरियन पिलनी। तो देखिए, जो एक रोमन का हिस्टोरियन था, हिस्टोरियन होता है जो पास्ट की चीज़ों की स्टडी करता है, तो जो इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में लिखता है। तो रोमन, ये इटली की कैपिटल होती रोम, तो वो इटली देश का रहने वाला था पिलनी। तो उसने इस चीज़ की क्या की, निंदा की, इसकी चीज़ की उसने क्रिटिसाइज किया कि जो गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वजह से जो रोमन वेल्थ है, रोमन का बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जो दौलत है, वो इंडिया में चली जाएगी। और वो क्या चाहता था, ही वांटेड टू स्टॉप द ड्रेन ऑफ रोमन वेल्थ टू इंडिया। वो चाहता था कि रोमन वेल्थ को, जो रोमन के दौलत है, उसको वो रोकना चाहता था इंडिया में भेजने से। बुद्धिज्म ऑल्सो हेल्प टू मेक ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशन विद द वेस्ट। तो बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म था, उसके प्रचार के लिए इंडिया से लोग जाते थे। तो वो भी एक रीजन था कि वेस्ट के साथ हमारे कल्चरल और ट्रेड रिलेशन को स्ट्रोंग करने का। फॉर एग्जाम्पल, जो मिशनरीज थे वर सेंट टू मैनी वेस्टर्न कंट्रीज बाय अशोका टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म। तो बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अशोका ने वेस्टर्न कंट्रीज में मिशनरीज भेजते थे। वो क्या करते थे, वो धर्म की शिक्षा देते थे। तो बुद्धिज्म के को प्रोपोगेट करने के लिए अशोका ने वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत से धर्म शिक्षक भेजे। और ये भी एक रीजन था वेस्ट के साथ हमारे जो कल्चरल रिलेशन है उनको स्ट्रोंग करने का। अर्ली 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी थी, जो 8th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, उस टाइम अरब्स, जो अरब कंट्रीज थे, इंडिया के वेस्ट में जो अरब कंट्री है, ईरान, इराक, हैड डोमिनेटेड द सी एंड लैंड रूट्स। तो वो हावी होते थे सी और लैंड रूट, जो समुद्री रास्ता था और जो ज़मीनी रास्ता था, वो अरब देशों के थ्रू होकर जाता था। तो इस रास्ते पर वो हावी थे। सिंस देन, तभी से, इंडियन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट विद द वेस्ट थ्रू अरब्स। तो इंडिया का जो ट्रेड होता था वेस्ट के देशों के साथ, वो अरब से गुजरता था, अरब के देशों से होकर जाता था। दे बिकम अ लिंक बिटवीन अस एंड वेस्ट। तो जो अरब्स थे, अरब कंट्रीज, वो लिंक का काम करते थे हमारे और वेस्ट के देशों के साथ, क्योंकि हम अरब से होकर उन देशों में जाते थे। दे टुक द नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड मेडिसन फ्रॉम इंडिया। तो जो अरब्स थे, उन्होंने साइंस के फील्ड में, मैथमेटिक्स के फील्ड में और मेडिसन के फील्ड में इंडियन से बहुत सारी नॉलेज ली, और फिर पुट देयर ओन लेवल, उन्होंने उस पर अपना लेवल लगाया, और यही नॉलेज फिर अरब्स ने वेस्ट के कंट्रीज को दी। तो अरब्स ने, जो अरब कंट्रीज के लोग थे, उन्होंने इंडियन से बहुत सारी नॉलेज ली, साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में और
मेडिसिन के बारे में, और फिर वही नॉलेज उन्होंने वेस्ट के देशों को दी। मैनी ऑफ आवर क्लासिक वर ट्रांसलेटेड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। जो हमारे बहुत से क्लासिक में एपिक जैसे महाभारत रामायण है, जो हमारे ये बुक्स थी, उनको अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। ऑल दीज एविडेंस प्रूव दैट, ये जो सारे एविडेंस है ये प्रूव करते हैं कि वेस्ट के देशों के साथ हमारे कल्चरल और ट्रेड रिलेशन होते थे। तो ये मैप है, इसमें आपको सी और लैंड रूट को दिखाया गया है कि इन रास्तों से होकर हम जो वेस्ट के कंट्री है, इधर वेस्ट के देशों में हम जाते थे। तो ये जो सी रूट है ये इसको यहाँ पर दिखाया गया वेस्ट के देशों के साथ, तो हमारे ट्रेड रिलेशन होते थे। ये इजिप्ट है, तो इजिप्ट के साथ, और जो ये इराक है इसको पहले मेसोपोटामिया बोलते थे, इनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन होते थे। और ये जो वेस्ट के कंट्रीज है इनके साथ हम यहाँ इस रास्ते से होकर, यहाँ समुद्री रास्ते से होकर हम उनके साथ ट्रेड करते थे। इंडिया कॉन्टैक्ट विद सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया के कंट्रीज थे उनके साथ भी इंडिया के कॉन्टैक्ट होते थे पुराने टाइम में। आवर कल्चर रिच्ड देयर ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ धर्म विजय यात्रा ऑफ अशोका। देखिए सेंट्रल एशिया के साथ भी जो हमारे रिलेशन थे वो बहुत ओल्ड थे, बहुत ओल्ड है कि पुराने टाइम से ही सेंट्रल एशिया के देशों के साथ हमारे रिलेशन होते थे, उनके साथ हम ट्रेड करते थे। और जो हमारे कल्चर है, हमारी कल्चर, तो वो सेंट्रल एशिया में कैसे पहुंची? जो अशोका ने क्या किया था, बुद्धिज़्म के को स्प्रेड करने के लिए, बुद्धिज़्म को प्रोपोगेट करने के लिए मिशनरीज को वहाँ पर भेजा था। तो ये भी एक रीज़न था कि सेंट्रल एशिया के देशों के साथ हमारे रिलेशन का। आवर रिलेशन विद खोतान, खोतान ये चाइनाज में एक जगह है खोतान, उनके साथ भी हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं। इट वाज अ बिग सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडी, और जो खोतान है चाइना में, यहाँ पर बुद्धिस्ट स्टडी का एक सेंटर है, मतलब यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है। देर वाज अ गौतमी विहार, वहाँ पर गौतमी विहार भी है। तो ये एक यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर 30,000 बौद्धिस्ट मोंक लिव्ड, जो 30,000 से बौद्ध धर्म की शिक्षा देने वाले जो मोंक थे वो रहते थे। तो गौतमी विहार है, यहाँ पर 30,000 जो बुद्धिस्ट मोंक थे उन वो यहाँ पर रहते थे, और बुद्धिस्ट मोंक थे वो बौद्ध धर्म की एजुकेशन देते थे। कारा शहर ये चाइना में है, और खासगर ये भी चाइना में। वर अदर बिग सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये भी इंडियन कल्चर के बड़े सेंटर थे। तो यहाँ पर भी इंडियन कल्चर एग्जिस्ट करती थी। इमेज ऑफ लॉर्ड गणेशा, कुबेर, त्रिमुख है, ये भी चाइना का एक जगह है, चाइना का एक शहर निया, वहाँ पर पाई गई है। कुची, ये अफगानिस्तान में है कुची। कुची वाज अनदर सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, तो ये भी इंडियन कल्चर का एक सेंटर है। तो यहाँ पर भी मतलब इंडियन कल्चर का एक सेंटर था ये, यहाँ पर भी इंडियन कल्चर एग्जिस्ट करती थी। अप टू 4th सेंचुरी ऑल द पीपल ऑफ दिस कंट्री बिकम द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। तो 4th सेंचुरी में इस कंट्री के सारे लोग हैं वो बुद्धिज्म को मानने लगे थे। जो कुची है अफगानिस्तान में, तो यहाँ के सारे लोग हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे 4th सेंचुरी के आसपास। द नेम ऑफ देयर किंग वर ऑल्सो इंडियन, और उनके जो राजा थे उनके नेम भी इंडियंस जैसे थे, जैसे सवर्णदेव, पुष्पादेव। दे अडोप्टेड संस्कृत एंड प्राकृतिक लैंग्वेज, वो संस्कृत लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज
इनको यूज करते थे। तो ये इंडियन लैंग्वेज थी। ओ एन इंडियन प्रिंस कुमारजीव, एक इंडियन राजकुमार था कुमारजीव, प्रीच्ड बुद्धिज्म इन कोची। तो इसने कोची में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। एंड लेटर बिकेम द गुरु ऑफ कोची किंग, और बाद में कोची किंग का ये गुरु बन गया था। अफगानिस्तान वाज अनदर ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, ये भी बुद्धिज्म का एक सेंटर हुआ करता था। द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज एट बमियान। तो बमियान, यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा, जो भगवान बुद्ध था, उसकी एक बड़ी स्टैचू मिली, एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर थी। लॉर्ड बुद्धा की एक बड़ी स्टैचू, एक लार्जेस्ट स्टैचू यहाँ पर थी, लेकिन बाद में इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय सम इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। लेकिन जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट थे, जो इस्लाम धर्म के कट्टर समर्थक थे, उन्होंने इस मूर्ति को तोड़ दिया था। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया कॉन्टैक्ट विद श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। थैंक यू।